Assalamualaikum, चैप्टर है हेरोन्स फार्मूला, क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 7। ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। ये काइट है, एक पतंग है जो कि स्क्वायर की शेप में है, विथ ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर। तो इस जो स्क्वायर की है इसकी डायगोनल जो है वो है 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच। और जो इसके नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर है और जो इक्वल साइड्स हैं दोनों 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन इसके दो साइड्स बराबर हैं। तो बेस 8 है और बाकी जो इक्वल साइड्स हैं वो है, एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। इसमें 2 डिफरेंट शेड इस्तेमाल किए गए, जैसे शेड फर्स्ट, शेड सेकंड, शेड थर्ड। इसमें 3 शेड्स यूज किए गए हैं इस काइट में, एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में दिखाया गया है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। हमें यहाँ पर बताना है कि हर शेड में कितना पेपर यूज हुआ है, हर शेड में। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर हमें ये टोटल नहीं बताना है कि कितना पेपर यूज हुआ है, यहाँ पर हमें बताना है कि हर शेड में कितना पेपर यूज हुआ है। शेड फर्स्ट में कितना पेपर यूज हुआ है, शेड सेकंड एंड शेड थर्ड। तो पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है ये स्क्वायर की शक्ल में है, तो इसकी डायगोनल है वो 32 है। दैट मीन्स जो स्क्वायर होता है इसके डायगोनल्स इक्वल होती हैं। अगर एक डायगोनल 32 है तो दूसरी डायगोनल भी 32 ही होगी। तो यहाँ पर हम पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। यहाँ पर शेड फर्स्ट और शेड सेकंड इनका एरिया सेम होगा, क्योंकि जब डायगोनल डालेंगे स्क्वायर को तो स्क्वायर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है जब डायगोनल डालेंगे। तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं या दो एक ही साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे area of the square. Area of the square is equal to, जो एरिया का स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया होता है उसकी फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, यानी साइड इनटू साइड। लेकिन वो तब अप्लाई होती है जब साइड्स गिवन होंगे, साइड्स इक्वल होते हैं। अगर साइड्स यहाँ पर गिवन होता है तो हम यूज करते हैं साइड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर डायगोनल्स गिवन है। तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 इंटू इंटू डी स्क्वायर। डी मीन्स डायगोनल। तो इसकी फार्मूला है स्क्वायर का एरिया जब डायगोनल्स गिवन है, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल यहाँ पर 32 है, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 32 स्क्वायर, यानी 32 इंटू 32। तो दैट इज इक्वल टू, दिस इज 2 1s are 2, 2 16s are 32। जब मल्टीपल करेंगे 16 इंटू 32, तो मल्टीपल करेंगे 32 इंटू 16, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 18 और 1 आ गया 19। अब 1 से होगा 1 2s are 2, 1 3s are 3, सो 2 9 और 2 11, 3 और 4 3 1 4, 4 and 1 हो गया 5। तो यहाँ पर आएगा 512। इसका जो एरिया होगा पूरे स्क्वायर का वो आएगा 512 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो जो एरिया आएगा वो आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो 512 इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकल गया। इसमें शेड फर्स्ट भी आ गया और शेड सेकंड भी आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर शेप्ड है, ये स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, जब डायगोनल ड्रा करेंगे तो ये जो दो हिस्से होंगे ये बराबर, इनका एरिया इक्वल होगा। तो हमने पूरे स्क्वायर का एरिया निकाला। तो अब यहाँ पर जो शेड फर्स्ट और शेड सेकंड है इनका एरिया सेम ही रहेगा। दैट मीन्स area of shade first, it is equal to area of shade second। तो पूरा जो एरिया है वो है 512, पूरा एरिया 512 है। इन दो का एरिया बराबर है, दैट मीन्स जो शेड फर्स्ट है इसका एरिया 512 से हाफ होगा और इसका जो एरिया शेड सेकंड का भी वो भी 512 से, यानी ये 512 के दो हिस्से करेंगे, एक एरिया शेड फर्स्ट का होगा और एक एरिया शेड सेकंड का होगा। तो जब शेड फर्स्ट का और शेड सेकंड का अलग निकालेंगे एरिया तो टोटल एरिया 512 है। तो 512 को 2 डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इसके दो हिस्से बराबर हो जाएंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 512 को 2 से तो वो निकलेगा 256।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेड फर्स्ट का एरिया भी आएगा 256 और इसका भी आएगा 256, 256, 256, वही बनेगा फिर 512। तो ये निकल गया शेड फर्स्ट का और शेड सेकंड का एरिया, यानी दोनों में इतना पेपर यूज होगा। अब हमें निकालना है शेड थर्ड। तो शेड थर्ड है यहाँ पर, ये ट्रायंगल की शक्ल में है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर शेड थर्ड which is triangular, in shape। जो ट्रायंगल की शक्ल में है तो तीन साइड्स गिवन है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर हम लेट कोई साइड ए लेंगे, जैसे 8 यहाँ पर ए लेंगे, बी लेंगे 6 सेंटीमीटर और सी भी 6 है। पहले क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। वो कैसे निकलता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो a प्लस बी प्लस सी, 8 प्लस 6 प्लस 6, ऐसे 8 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन 2। ऐड करेंगे 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 दैट इज 20 अपॉन 2। सो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा इसका सेमी पेरीमीटर। तो अब एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से, स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c। So that is equal to square root of s के बदले आएगा 10, फिर s minus a 10 minus 8, again s minus b 10 minus 6, again s minus c, that is 10 minus c is also 6। Now that is equal to again square root of 10 ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, 10 माइनस 8 के बदले 2, 10 माइनस 8 2 इंटू 10 माइनस 6 4 और 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो जब मल्टीपल करेंगे कैलकुलेटर पर 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, तो वो आएगा स्क्वायर रूट 320। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो 320 है, अब प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 17.88 डैश डैश। तो हम यहाँ पर लेंगे पॉइंट के बाद 1, तो लिखेंगे 17 पॉइंट, दूसरा यहाँ पर 8 है तो ये बनेगा 9, 17.9 स्क्वायर सेंटीमीटर, बट अप्रोक्सीमेटली ये आएगा शेड थर्ड का एरिया। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि पेपर कितना यूज हुआ है हर एक शेड का। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे how much paper of each shade has been used. Therefore, paper used in shade first, it is equal to paper used in shade second। क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो दोनों में सेम पेपर लगेगा। सो पेपर यूज्ड इन शेड फर्स्ट इट इज इक्वल टू पेपर यूज्ड इन शेड सेकंड इट इज इक्वल टू 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना पेपर लगेगा शेड फर्स्ट भी और शेड सेकंड में भी। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे पेपर यूज्ड इन शेड थर्ड। तो शेड थर्ड में कितना पेपर लगेगा? इसका एरिया निकला है 17.9 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमें यहाँ बताना था कि शेड फर्स्ट में कितना पेपर लगेगा और शेड सेकंड में कितना और शेड थर्ड में कितना पेपर लगेगा।